वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल, 400 साल इस किले का। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों ने, पर यह लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई। और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज में नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीची कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की ये शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं और वह सुनती केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने?
क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे। आज मैं आप सभी को उनके दरबार में शामिल होने की दावत देता हूं। अब आप कोई और नहीं है, बल्कि शाहजहानाबाद के निवासी हैं। हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेगा। दिल्ली के लोगों को ये लाल तिला मुबारक। बादशाह सलामत रहे, बादशाह सलामत रहे। शहजादा तारा शिकोह, शहजादी जहानारा और शहजादी रोशिनबारा, आप बताएं कैसी लगी हमारे ख्वाबों की ये ताबीर? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हो। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां पनाह आपकी खिदमत में पेश है
ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर इन 9 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक हैं, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहां वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मारती। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया।
अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुने, लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया।